वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम और अनगिनत पवित्र आहुतियाँ, भारत में राष्ट्र के प्रति जागरूकता व उसे विदेशी शासन से मुक्त कराने की क्रांतिकारी गतिविधियों ने ब्रिटिश हुकूमत के होश उड़ा दिए थे। क्रांतिकारियों ने जान की बाजी लगाई, अपने राज, सिंहासन, भविष्य की चिंता नहीं की, अपितु भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से हमेशा के लिए मुक्त कराने का प्रण किया। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं कर्नाटक राज्य के गडक जिले में नारगुंड रियासत के राजा भास्कर राव जी को। सन 1857-58 तक ब्रिटिश हुकूमत ने लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, परंतु फिर भी कुछ शूरवीर पराक्रमी योद्धा भारत माँ के लाडले सपूतों, जिन्होंने यह प्रण कर रखा था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है, उन्हीं में से एक थे नारगुंड के राजा भास्कर राव। भास्कर राव की कोई संतान नहीं थी, अतः वह बच्चा गोद लेना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने प्रतिबंधित कर रखा था। इस पर रानी ने राजा भास्कर राव से दो टूक कहा, बच्चे को गोद लेना नारगुंड राज की प्रजा की समस्या है। क्या हमें प्रजा को उत्तराधिकारी नहीं देना चाहिए? क्या हम अपने बाद प्रजा को अंग्रेजों की प्रताड़ना के लिए छोड़ देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नारगुंड के राजा ने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और यह निर्णय लिया कि नारगुंड की प्रजा वही करेगी जो उसके हित में होगा। वह अंग्रेजों के किसी भी हुक्म को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी। उधर ब्रिटिश सेना कर्नल मानसन की अगुवाई में नारगुंड पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गई। दूसरी ओर नारगुंड की रानी ने किले की व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा था। राजा भास्कर राव की गुप्तचर व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। गुप्तचरों के माध्यम से जब यह सूचना मिली कि ब्रिटिश सेना कर्नल मानसन की अगुवाई में राज्य की ओर आ रही है, तो राजा की सेना ने ब्रिटिश सेना को नारगुंड पहुंचने से पहले ही दो हाथ कर लिए। कर्नल मानसन मृत्यु को प्राप्त हो गए व ब्रिटिश सेना भाग खड़ी हुई। कर्नल मानसन की मृत्यु से ब्रिटिश सेना बौखला उठी व इस बार और अधिक संख्या में ब्रिटिश सेना ने नारगुंड पर हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना संख्या बल व हथियारों से भी संपन्न होने के बावजूद भास्कर राव की सेना हावी थी। युद्ध की स्थिति बदल सकती थी, परंतु हाय, यह क्या हो गया? घर के भेदियों ने गद्दारी कर दी। राजा भास्कर राव के रिश्ते में भाई ने धोखा दे दिया। नारगुंड का शहर की ओर का दरवाजा खोल दिया। विरोधी सेना नारगुंड शहर में प्रवेश कर गई और लूटपाट मचाई। किले का दरवाजा भी एक धोखेबाज सैनिक ने खोल दिया। यह कैसा दुखद व निकृष्ट कार्य किया कि घर के लोगों ने ही देश के साथ धोखा कर दिया। कुछ समय के पश्चात राजा भास्कर राव व उनके कुछ सैनिकों को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलाया गया। बाबा साहेब भास्कर राव अपने 6 साथियों के साथ 12 जून सन 1858 को देश और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए फांसी पर झूल गए। नारगुंड की राजमाता नदी में कूदकर मान मर्यादा की रक्षा करते हुए सदैव के लिए अमर हो गई। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के क्रांतिकारी वीर सपूत नारगुंड के राजा भास्कर राव, शहीद क्रांतिकारियों को व रानी नारगुंड को। इसी कड़ी में आपका परिचय आज हम करवाते हैं सिंधिया नरेश के गंगा जली कोष के कोषाध्यक्ष सेठ अमरचंद्र बांठिया से। सेठ अमरचंद बांठिया मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर राज्य के निवासी श्वेतांबर जैन थे। व्यापार व्यवसाय की खोज में वह ग्वालियर पहुंच गए। उनके अच्छे गुणों के कारण ग्वालियर नरेश जयाजी राव सिंधिया ने उनसे ग्वालियर में ही बस जाने का आग्रह किया। सेठ जी की सच्चरित्रता और ईमानदारी से प्रभावित होकर सिंधिया राजा ने उन्हें गंगा जली कोष का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सेठ अमरचंद बांठिया एक धनाढ्य व देश प्रेमी व्यक्ति थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने जब ग्वालियर पर अधिकार किया था, उनके सैनिकों का कई महीनों का वेतन बकाया था। तात्या टोपे के आग्रह पर सेठ अमरचंद बांठिया ने इतना धन दिया था कि जिससे सैनिकों का वेतन चुकाया गया व युद्ध के लिए उपकरण भी खरीदे गए। इस घटना का जब ब्रिटिश सेना को पता चला तो ब्रिगेडियर नेपियर लाल पीला हो गया और सेठ अमरचंद बांठिया से बोला कि तुम पर दो आरोप हैं। पहला कि तुमने ग्वालियर के गंगाजली कोष का अपार धन महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों को बांटा, व दूसरा आरोप है कि कंपनी सरकार के प्रति जिसको समाप्त करने के लिए तुमने विद्रोहियों को धन उपलब्ध कराया। यद्यपि यह दोनों आरोप भी निराधार थे, सेठ अमरचंद बांठिया ने ब्रिगेडियर नेपियर को उत्तर दिया कि जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों को वेतन दिया, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर के राज्य पर अधिकार हो गया था।
और मैंने महारानी की आज्ञा का पालन करके सेवक धर्म का निर्वाह किया तथा दूसरे आरोप का उत्तर दिया कि आप हमारे देश के दुश्मन हैं और अपने दुश्मन के प्रति विद्रोह करना अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी है और मैंने अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह किया है। सेठ अमरचंद बांठिया ग्वालियर के सर्राफा बाजार में रहते थे और उनके मकान के सामने एक नीम का विशाल पेड़ था। उसी नीम के वृक्ष की डाल से रस्सी बांधकर सेठ अमरचंद बांठिया को फांसी पर लटका दिया। कायर अत्याचारी ब्रिटिश हुकूमत ने 3 दिन तक निर्दोष अमरचंद बांठिया की लाश को लटकने दिया। सेठ अमरचंद बांठिया के देश प्रेम को ही अपराध मानकर उन्होंने 22 जून सन 1858 को फांसी के फंदे को चूम के हमेशा के लिए अमर हो गए। इस अवसर पर राजकुमारी श्रीवास्तव की रचना याद आती है जिसका शीर्षक है रणभेरी। रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना, आज तुम्हें फिर से सज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में है जाना। उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है, जिसने मृतक देह में भी भर से नव जीवन डाला है। कि ये उमंग से खड़ा हुआ यह सैनिक दल बल वाला है, रूपदल का दिल दहलाने को यह जय घोष निराला है। करके आज दिखा दो इसको जो कुछ है मन में ठाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना। बिना बहाए रक्त जगत में नहीं किसी को स्वत्व मिला और प्राण भय से छिपने में किस किस को अमरत्व मिला। इच्छा पूर्वक जीने का भी जग में किसे महत्व मिला, प्राण दिए जिसने स्वदेश पर उसको जीवन तत्व मिला। क्रांति मचा दो क्रांति मचा दो जग में यदि है तुमको मानव कहलाना। रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना, आज हमारा नायक छल से नौकरशाही ने छीना। समझ रही है मातृभूमि को अब भी वह अबला दीना, होकर ही आजाद रहेंगे कर ले अब ऐसा कीना। आओ वीर अड़ा दो बढ़कर तोपों के आगे सीना, आओ वीर अड़ा दो बढ़कर तोपों के आगे सीना। मिला सुअवसर आज हमें निज रण कौशल है दिखलाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना। मृत्यु मिले या अक्षय जीवन दोनों की कुछ चाह न हो, राजसदन हो या कारागृह इसकी कुछ परवाह न हो। साहस से लो तुम साहस से लो काम बंधुवर, कष्टों की कुछ आह न हो। लगी रहे बस दृष्टि देह पर क्षण भंगर उत्साह न हो। एकमात्र हो लक्ष्य हमारा निज स्वतंत्रता का पाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना। जिसके प्राण हथेली पर हैं उसको फिर किसका भय है, निश्चय होगी विजय हमारे यदि हम में दृढ़ निश्चय है। सत्याग्रह का सफल अस्त्र है कर में फिर क्या संशय है, बढ़ो चलो उत्साह सहित बस रखी हाथों में जय है। मर जाना या मातृभूमि पे विजय पताका फहराना, रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना। रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना, रणभेरी बज चुकी वीरवर पहनों के सरिया बाना। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद।